हेलो फ्रेंड्स, कम बैक टू माय चैनल। आज फायर लोड कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग में जब फायर हाइड्रेंट कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस टाइम में फायर लोड कैलकुलेशन होता है। तो फायर लोड कैलकुलेशन के बाद ही कितना हाइड्रेंट इंस्टॉलेशन होगा, कितना फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन होगा, कहाँ पे इंस्टॉलेशन, कितना डिस्टेंस में होगा। तो इसका एक पहले फायर लोड कैलकुलेशन होता है, उसके बाद फायर इंस्टॉलेशन होता है। फायर एक्सटिंग्विशर जैसे स्प्रिंकलर हो, कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर हो, कहीं पे हाइड्रेंट का अरेंजमेंट हो, तो पहले फायर लोड कैलकुलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे फायर लोड कैलकुलेशन होता है। व्हाट इज द फायर लोड, पहले जानना जरूरी है फायर लोड क्या है। तो फायर लोड इज अ टर्म used to describe the potential severity of fire within a specified space। कोई भी स्पेसिफाइड स्पेस में फायर लोड एक टर्म होता है और उसको डिस्क्राइब किया जाता है कितना पोटेंशियल सीवियरिटी है, कितना फायर है, उसका कैलकुलेशन होता है वो एक स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर। इट इज देयरफॉर फॉर्म ऑफ हैजार्ड असेसमेंट, एक हैजार्ड असेसमेंट होता है एंड यूज द डिटरमिन द लेवल ऑफ फायर रिस्क द एग्जिट्स विद इन डिफाइंड स्पेस। तो एक एरिया को डिफाइन किया जाता है, उसमें कितना फायर लोड है, उसका जो पोटेंशियल सीवियरिटी है फायर का, वो कैलकुलेशन करके फायर लोड कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेशन। क्या क्या कॉन्सिडरेशन इस फायर लोड में आता है। फायर लोड्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी यूनिट using the calorie value, heat release of the corresponding materials. To simplify the fire load estimation, the estimation can be done by the following assumption। तो फायर लोड कैलकुलेट होता है द कन्वर्शन द मास इनटू एनर्जी यूनिट, कितना एनर्जी यूनिट है और उस यूनिट में कितना कैलोरी वैल्यू रिलीज होता है, उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग मेटर्स का ऊपर कैलकुलेशन करके ये फायर लोड कैलकुलेशन होता है। और नॉर्मली फायर लोड का जो एजम्पशन कितना कैलकुलेशन होता है उसको कुछ फॉलोइंग एजम्पशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कम्बस्टिबल मटेरियल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बिल्डिंग फैसिलिटी, बिल्डिंग फैसिलिटी के अंदर कितना कम्बस्टिबल मटेरियल्स है उसका ऊपर कितना कैलोरी वैल्यू रिलीज होगा, कितना उसका फायर होगा, कितना एनर्जी यूनिट होगा, तो उसका कैलकुलेशन होता है। और क्या, ऑल कम्बस्टिबल मटेरियल, जो कम्बस्टिबल मटेरियल्स है उसका वो कंपार्टमेंट के अंदर, कंपार्टमेंट का कितना अंडरगो कम्बशन होगा with the exception of commercial stored in the suitable enclosure। तो suitable enclosure अंदर एक्सेप्ट छोड़ के बाकी जो कंपार्टमेंट में कितना फायर जो कंबशन होगा उसका ऊपर ये एजम्पशन करके फायर लोड कैलकुलेशन होता है। फायर लोड कैलकुलेशन, फायर लोड कैलकुलेशन में द फायर लोड बिल्डिंग से नंबर मेजर्ड ऑफ किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, कितना किलोग्राम कॉम्बस्टिबल मटेरियल्स है और उसको पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। द फायर लोड ऑफ ए कंपार्टमेंट व्हिच कैन बी ए बिल्डिंग और कंटेनर, कोई बिल्डिंग और कंटेनर के अंदर है, रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम्बस्टिबल मटेरियल्स दैट इज सेफली स्टोर्ड इन दैट कंपार्टमेंट, कितना कंपार्टमेंट के अंदर कितना सेफली अब रख सकता है उसका ऊपर फायर लोड कॉम्बस्टिबल मटेरियल कितना है उसको कैलकुलेशन करके एक फायर लोड कैलकुलेशन होता है। Within the few pieces of information and relative simple math equation, उसका मैथ इक्वेशन होता है, you are able to correctly, आप तभी अब एक डिटरमाइन कर पाएगा कितना फायर लोड है। नेक्स्ट है फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, फायर लोड का फॉर्मूला है कॉम्बस्टिबल मटेरियल्स इन केजी, कितना कॉम्बस्टिबल मटेरियल केजी इनटू कैलोरी वैल्यू, किलो कैलोरी वैल्यू पर केजी, कितना कैलोरी वैल्यू है, बाय फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर, कितना स्क्वायर मीटर है, वो कैलकुलेशन करके आपको फायर लोड कैलकुलेशन होता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल अंडरगो द लॉजिक, इसका एक अंडरगो लॉजिक का हिसाब से हम देखते हैं। तो एग्जांपल है फायर लोड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। वेट ऑफ मटेरियल्स इन केजी, मटेरियल्स का कितना वेट है जिसको मास बोलते हैं, मास कितना अमाउंट
कितना केजी मटेरियल्स है, इनटू कैलोरी वैल्यू, उसका कैलोरी वैल्यू मटेरियल्स का कैलोरी वैल्यू कितना है। जैसे उसमें आता है किलो जूल्स, तो किलो जूल्स कितना कैलोरी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 टन प्रोपेन का एट द रेट एक कैलोरी वैल्यू उसका 47.3 इंटू 10⁻³ पर केजी। तो किलो जूल ये कैलकुलेशन है, तो जैसे इज इक्वल टू 1000 इंटू 47.3 इंटू 10⁻³, तो इज इक्वल टू 47300 किलो जूल। ये है उनका फायर लोड। तो इतना ये है फायर लोड कैलकुलेशन। तो इफ यू वांट टू रिलेट टू दिस द वुड इक्विपमेंट, अब वुड इक्विपमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आएगा 1000 इंटू 47.3 इंटू 10⁻³ बाई कैलोरी वैल्यू ऑफ वुड। वुड का कैलोरी वैल्यू कितना 17.6 इंटू 10⁻³। तो ये कैलकुलेशन करके आएगा आपको 2.7 टन वुड इक्विवेलेंट। मतलब 1 टन प्रोपेन का कैलोरी वैल्यू मतलब उसका फायर लोड आएगा इक्वल टू 2.7। ये है एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग की एक लॉजिक है। तो इसका एक जो फायर लोड है ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।